Hello students. Today we are going to start the chapter third Ishwaram the storyteller. The rest part of this chapter and part second video. One day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes. इससे पहले तक हम लोग पढ़ चुके थे कि ईश्वरम जो है बार बार कोई न कोई एनेक्डोट्स कहता है, कोई न कोई कहानी गढ़ता है, गढ़ के फिर उसको कहता है और फिर वो लास्ट में एक कहानी और बताता है। वो बताता है एक महावत के द्वारा जो है हाथी जो है कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो महावत के हाथ भी नहीं लगता और कंट्रोल से बाहर होकर वो वहाँ से भाग आता है हाथी। तो उसको उसने प्रोलॉग बनाया और प्रोलॉग लगा के वो कहानी बता रहा है। यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्ट होगा। वन डे ए टस्कर escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. एक दिन एक टस्कर मीन्स एलिफेंट escaped from the timber yard, जब टिम्बर यार्ड के अंदर लकड़ी चढ़ाने के लिए वहाँ पे जो एलिफेंट्स रखे हुए थे वो वहाँ से एक दिन भाग कर निकल आ जाता है और रोमिंग करता है। ही बिगैन टू रोम एंड स्टैम्पिंग ऑन बुशेस जितनी भी वहाँ पे झाड़ियाँ वगैरह होती हैं उनको वो बुशेस को क्रैशिंग करता है, स्टैम्प करता है, पैरों के नीचे कुचलता है। टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स कहते हैं बेलों को, बेल जो होती हैं उनको भी वो टीयर अप कर देता है, झाड़ फूँच को ऐसे हिलाता हुआ निकलता है। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल, और अपनी इच्छा अनुसार बड़ी बड़े शाखाएँ जो है पेड़ों की उनको भी तोड़ता है। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज़ मैड, क्या आप जानते हो कि एक एलिफेंट जब मैड हो जाता है तो कैसा बिहेव करता है। ईश्वर वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट of his own story that he would get up from the floor and jumped about, stamping his feet in the emulation of the mad elephant. और ईश्वरम जो था कहानी कहते वक्त इतना खो जाता था, इतना एक्साइटमेंट हो जाता था कि अपनी स्टोरी पे कि वह भी अपने हाथी की तरह, जिस प्रकार से एक मैड एलिफेंट है वो अपने पैरों को ज़मीन पे मारता है, जंपिंग करता है, वैसे वो भी खड़ा हो गया और उसकी इमिटेट करते हुए, उस मैड एलिफेंट की तरह इमिटेट करते हुए, एम्यूलिएशन करते हुए वो स्टैम्पिंग करने लग गया, अपने पैरों को मारने लग गया जैसे हाथी कर रहा था। द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट ऑफ द स्कूल टाउन एंड ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स। अब उस एलिफेंट ने क्या किया, जब वह मैड हो गया, वहाँ से भाग निकला तो पेड़ों को, शाखाओं को तोड़ते हुए वो टाउन के बाहरी, आउटस्कर्ट कहते हैं बाउंड्री को पार करते हुए, ब्रेकिंग द फेंसेस, और बाउंड्री को तोड़कर वो मैच स्टिक की तरह तोड़ देता है और अंदर आ जाता है। ही वुड कंटिन्यू, और वो जारी रखता है। इट कैम इन टू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल सेलिंग फ्रूट्स, मड पोट्स एंड क्लॉथ्स, और वह मेन रोड पे आके उसने जितनी भी स्टॉल लगाई हुई थी उनमें से फ्रूट्स की होगी, पॉट्स की होगी, क्लॉथ्स की होगी, उन सबको स्मैश्ड करता जाता है, उनको तोड़ते हुए आगे चला जाता है। पीपल रैन हेल्टर स्कैटर इन पैनिक। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, और लोग जो है इधर उधर डर के मारे पैनिक हो जाते हैं और भागते हैं। एलिफेंट ने क्या किया, ही वेंट इनटू ए स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग एंड ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल्स, और वो कहाँ से आया, एक ब्रिक वॉल जो बनी हुई थी, बाउंड्री जो बनी हुई थी, उसको तोड़कर स्कूल में आ गया। ऑल द बॉयज़ रैन इनटू द क्लासरूम्स एंड शट द डोर्स टाइट। बच्चे जो थे वो अपने कमरों में चले गए क्लासरूम से और अपने डोर्स को टाइट क्लोज कर दिया। द बीस्ट ग्रंटेड, ट्रिम्प्ट करना, यानी बीस्ट जो था, बीस्ट का मतलब यहाँ एलिफेंट से, एलिफेंट जोर से चिंगाड़ा, आवाज़ निकाली। एंड वॉन्डर्ड अबाउट पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोल्स and tearing down the volleyball net and kicking and flattering the dome kept for water and the uprooted the shrubs. अब इसने क्या किया, जो गोल पोल था फुटबॉल का, उस पोल को उसने उखाड़ दिया। वॉलीबॉल का जो नेट लगा हुआ था उसको टीयर अप कर दिया। किकिंग एंड फ्लैटरिंग, किक करते हुए, फ्लैटरिंग करते हुए, वहाँ पे जो पानी के ड्रम रखे हुए थे उनको फ्लैटर कर रहा था, किक मार रहा था, ऊपर उछाल रहा था। एंड अपरूटेड द shrubs, और जितनी भी वहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए थे, shrubs लगी हुई थी, उन सबको उखाड़ दिया। Meanwhile, all the teachers had climbed up the terrace of the school building. From there, they helplessly watched the depredation of the elephant. अब क्या था, जो टीचर दे थे वो भी डर के मारे कहाँ चले गए, बिल्डिंग के टेरेस पे चढ़ गए और वहाँ से वो बिना किसी सहायता के हेल्पलेसली दे वॉच द प्लंडर ऑफ द एलिफेंट, यानी डेप्रेडेशन कहते हैं विनाश को, जो वो
ख़त्म कर रहा था, तोड़ रहा था चीज़ों को, केवल उन्हीं को वो देख रहे थे। देयर वॉज नोट ए सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, वहाँ कोई भी व्यक्ति उस ग्राउंड में नहीं था सिवाय एलिफेंट के। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ़ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड, और गलियाँ भी सारी की सारी खाली दिखाई दे रही थी। ऐसे लग रहा था मानो ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस सिटी वर डिसअपियर्ड। ऐसे लग रहा था कि जो भी यहाँ रहने वाले थे, इनहेबिटेंट्स कहते हैं रहने वाले लोग सारे के सारे डिसअपियर हो गए हों, गायब हो गए हों। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, ईश्वरम कहता है व्हेन दिस वाज हैपेंड आई वाज इन जूनियर क्लास एंड वाज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और मैं ये पूरे का पूरा ड्रामा रूफ टॉप से देख रहा था। मैं भी टेरेस पे खड़ा देख रहा था। आई डोंट नो व्हाट कैम ओवर मी सडनली, मैं नहीं जानता मुझे क्या हुआ अचानक से। आई ग्रैब्ड ए कैन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड रैन डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द ओपन, और मैंने कैन का मतलब वैसे तो कैन होता है, लेकिन यहाँ पर कैन का मतलब है एक स्टिक को। एक टीचर के हाथ में एक स्टिक थी जिसको मैंने ग्रैब किया, अपने हाथ में पकड़ लिया, और मैं तुरंत स्टेयर से नीचे गया और मैं उस जहाँ हाथी खड़ा था वहाँ ओपन ग्राउंड में चला गया। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk. It stamped its feet, kicked up a lot of mud and dust. और मैं उसके बिल्कुल सामने चला गया और एलिफेंट उस ग्रंट किया, ट्रम्पेट की, उसने चिंगाड़ा और पूरी एंग्रियसली, मिनेसिंगली कहते हैं एंग्री के साथ, विद एंगर, उसने जो उसके टस्क के अंदर, उस ट्रंक के अंदर जो उसके ट्रंक जो था यानी सूंड जो थी, उस सूंड में जो ब्रांचेज ऑफ ट्री थी उसको लहरा रहा था, और उसने अपने फीट को स्टैम्प्ड किया, नीचे किया, किक मारा मड को, और डस्ट को उसने खूब उछाला। इट लुक्ड फ्राइटनिंग बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड इट, यह बड़ा ही डरावना दिख रहा था और मैं फिर भी धीरे धीरे उसकी तरफ चला। स्टिक इन हैंड, और मेरे पास केवल एक छोटी सी स्टिक थी। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स, और लोग जो थे घरों के छतों पे खड़े थे वो भी देख रहे थे, और जब मैं उसके पास जा रहा था तो लोग सारे के सारे लोस्ट इन हो चुके थे, हिप्नोटाइज्ड सम्मोहन हो चुके थे, मतलब उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, सबके मुंह खुल चुके थे और वो ऐसे खो चुके थे उस सीन में कि अब क्या होगा, ऐसी स्थिति आ गई थी। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड एंड रेडी टू रश टूवर्ड मी, अब एलिफेंट जो था उसको बहुत गुस्सा हुआ था, रेड आइड हो गया था और मेरे ऊपर आक्रमण करने ही वाला था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक्स एंड ट्रिम्पेट लाउडली, उसने अपने ट्रंक को ऊंचा उठाया, सूंड को ऊंचा उठाया और जोर से चिंघाड़ा। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स एंड whacked its third toenail on the quick, और मैंने क्या किया उसकी तरफ, जब वो मेरी तरफ आया ज़ोर से तो मैंने भी अपनी पूरी ताकत लगाकर, अपनी पूरी ताकत को, अपनी फोर्स को मस्टरिंग करके, कलेक्ट करके, और उसके पैर के तीसरे टोनेल पर, पैर का जो टोनेल था, जैसे ये थर्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उस थर्ड टोनेल के ऊपर मैंने उस जो मेरे पास स्टिक थी उसको ज़ोर से मारा। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर ए मोमेंट, देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड कोलैप्स्ड। फिर वह जो जानवर जो था, बीस्ट कहते हैं वाइल्ड एनिमल, एलिफेंट स्टन्ड, एकदम से भूचंका रह गया, वो एकदम से एस्टोनिश्ड हो गया, आश्चर्यचकित हुआ एक क्षण के, और फिर वो कांपता हुआ पैर से लेकर हेड तक पूरा कांपने लग गया और वहीं पे ढेर हो गया। एट दिस मोमेंट ईश्वर वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड एंड गेट अप मम्बलिंग, इसी समय ईश्वर जो उस स्टोरी को अनफिनिश्ड किए हुए, यानी अभी तो उसने ख़त्म नहीं की, और वहाँ से वो चला जाता है अस्पष्ट बोलते हुए, आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, मैं अभी लाइटनिंग करके गैस जलाकर और डिनर को गर्म करके अभी आता हूँ। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद राप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, और महेंद्र भी जो उसकी बात को बड़ी ही ध्यान से, ग्लैडनेस से, राप्ट कहते हैं बड़ी ही खुशी के साथ सुन रहा था, वो भी अपने आप को ऐसे लेफ्ट हैंगिंग, अभी भी बीच में पड़ा था, अभी क्या हुआ। When he returned, ईश्वर वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे, जब वापस आया तो उसने उस स्टोरी की कोई बात ही नहीं की।
पिक अप द थ्रेड ऑफ स्टोरी, मतलब उस जो चीज़ उसने छोड़ के गया था उसको उसने छुआ तक नहीं। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग, महेंद्र ने उसको रिमाइंड कराया कि उस कहानी का फिर कंक्लूजन क्या था, वो क्या निकला। वेल ए वेटरनरी डॉक्टर वाज सम्मन्ड टू रिवाइव द एनिमल, उसने फिर बताया कि फिर एक पशुओं का डॉक्टर को बुलाया गया और उसको नॉर्मल किया गया, यानी वो एनिमल जो था वो कोलैप्स्ड हो गया था, अनकॉन्शियस हो गया था, उसको वापस सही करने के लिए एक क्या बुलाया गया, डॉक्टर को बुलाया गया। ईश्वर वुड श्रग कैजुअली, और इस प्रकार से ईश्वर ने अपने कंधों को, श्रग कहते हैं कंधों को हिलाना, ऐसे हिलाया सॉरी। 2 days later it was led away by the महावत टू द जंगल, और फिर 2 दिन के बाद वो अपने होश में आया तो उस महावत के द्वारा उसको वापस जंगल ले जाया गया। अब इसका जो चलो 1-2 लाइन और पढ़ दें यहाँ तक करके फिर इसका थर्ड पार्ट में। वेल हाउ डिड द मैनेज टू डू इट ईश्वरम, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, फिर पूछा गया कि तुमने इस प्रकार कैसे मैनेज किया ईश्वरम, और किस प्रकार से उस बड़े भयंकर बीस्ट को तूने कंट्रोल में किया, ब्रिंग डाउन किया उसको। इट हैज़ समथिंग टू डू विद ए जैपनीज आर्ट आई थिंक सर, कराटे और जू जित्सु इट इज़ कॉल्ड, उसने कहा कि ये जैपनीज़ एक आर्ट है जिसको कराटे या जू जित्सु कहते हैं। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके बारे में कभी पढ़ा था। इट टेम्पोरेरीली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम यू सी, यानी इस प्रकार से करने, थर्ड नेल पर जब मारते हैं तो इससे क्या होता है कि जो जानवर होता है वो उसका नर्वस सिस्टम जो है पैरालाइसिस हो जाता है और वो उसका काम करना बंद करता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा। नोटेड ए पास्ट विदाउट ईश्वर रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस, वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट। महेंद्र enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told। अब को कई 2 दिन, एक दिन बीत गया और उसने ईश्वर ने कोई भी स्टोरी कहे बगैर, एडवेंचर वाली स्टोरी नहीं कही, हॉरर और सस्पेंस वाली स्टोरी नहीं कही। वेदर द स्टोरी वाज क्रेडिबल और नॉट, चाहे वो स्टोरी क्रेडिबल हो, विश्वसनीय हो और नहीं हो, यानी सही भी हो और नहीं भी हो। महेंद्र enjoyed listening to it because of the imitable way in which it was told, लेकिन महेंद्र उनको इन्जॉय करता था क्योंकि ये यूनिक होती थी उसके लिए जो वो कहता था, क्योंकि बहुत ही अलग तरीके से वो कहता था। ईश्वर seem to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters, और ईश्वरम जो था क्योंकि वो इस प्रकार से उसके सामने होता था कि जैसे उसके सामने टीवी नहीं था, तो टीवी न होने के कारण उसका जो क्वार्टर्स के अंदर उसको जो मनोरंजन होता था, एंटरटेनमेंट होता था, वो करने वाला व्यक्ति कौन था, ये ईश्वरम ही था। ओके, हैव ए नाइस डे, और कल इसका थर्ड पार्ट करेंगे।